अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा, अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा, राष्ट्र प्रबंधन तेरी मनमानी नहीं चलेगी, राष्ट्र प्रबंधन तेरी मनमानी नहीं चलेगी, अप्रेंटिस को शोषण करना बंद करो, अप्रेंटिस को शोषण करना बंद करो, अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा, अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा, बीसीसीएल प्रबंधन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, बीसीसीएल प्रबंधन अब तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, बोर्ड प्रबंधन होश में आओ, बोर्ड प्रबंधन होश में आओ, बोर्ड प्रबंधन होश में आओ, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद, अप्रेंटिस को न्याय देना होगा। क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, हम लोग बीसीसीएल कंपनी से 1 वर्ष का ITI अप्रेंटिस हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त किए और प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद जो है कंपनी हमें कार्यमुक्त करती है और कंपनी से हम लोगों का यही डिमांड है और हम लोग 2 वर्षों से डिमांड करते आ रहे हैं कि हम लोग को नियमित भर्ती अगर आप निकालें तो आप हम लोग को दें, लेकिन बीसीसीएल जो है 30 वर्ष से नियमित भर्ती भी नहीं निकाल रही है और कंपनी जवाब भी दी कि नियमित भर्ती का नॉर्म्स हमारे पास नहीं है। तो मेरा कहना है कि कंपनी का अधिकांश काम जो है आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है और हमको लगता है कि काफ़ी ठेकेदार बड़े बड़े इनके संरक्षण में काम कर रहे हैं। तो हम सभी कंपनी से डबल स्किल प्राप्त करा जब हम लोग बेरोजगार बने तो हम लोग का कंपनी से ही काफ़ी दिनों से मांग चल रहा है कि जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां कंपनी अंतर्गत कार्यरत हैं उसमें हम लोगों को रोजगार सुनिश्चित कराया और आने वाले जो न्यू कंपनियां हैं उसका NIT नियम में एक इनक्लोज डाला जाए कि जो बीसीसीएल का अप्रेंटिस किया हुआ उसको 10% 20% जो उसका कैपेबिलिटी है उसके आधार पर रखा जाए। लेकिन कंपनी जो है पूर्व में भी हम 54 दिन से धरना में बैठे हुए हैं, लेकिन कंपनी हमसे 15 अगस्त तक रोजगार देने का समझौता कर आज उस पर विफल रही और 6 महीना से मेरे साथ टाल मटोल कर रही है और जब समझौता करके रोजगार नहीं दे रही है, न कोयला मंत्रालय को चिट्ठी अग्रेसित कर रही है, न आपका कोल इंडिया चेयरमैन से आग्रह कर रही है, तो हमारा जो है दिशा और हमारा भविष्य कौन तय करेगा, ये हमको सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह हमारा भविष्य पे लगता है। और हम डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और अगर इनके हाथ में नहीं है तो संबंधित पदाधिकारी मंत्रालय को ही आग्रह करे कि हमारा जो आज युवा है सभी आसपास के युवा है और रोजगार की मांग को लेकर काफ़ी दिनों से धरनारत है और इस पे इनके मामलों पे जो है सार्थक निर्णय लेते हुए जल्द जो है धरना समाप्त कराई जाए, जिससे कि बेरोजगारी भी कम हो और युवाओं का जो आमरण अनशन और धरना जो प्रस्तावित जो चल रहा है उस अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं करती बीसीसीएल तो आगे आपकी क्या कार्रवाई? देखिए, अगर कंपनी प्रबंधन अगर हमारा मांग पे जल्द अगर पहल नहीं करती है तो हम सब इतने दिनों से बैठ के धरना में आज 54 दिन हो गया, स्थिति हम लोगों का काफ़ी चरमरा गया है और अगर इस पर कोई जल्द विचार नहीं करेगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और उससे भी नहीं होता तो कोयला रेक तक रोकने के लिए हम लोग मजबूर रहेंगे, इसका डिस्पैच बाधित करेंगे क्योंकि हम लोगों का डिमांड को सुनने के लिए यहाँ के स्थानीय सांसद विधायक दोनों मौन हैं। आज बताइए 2 भाजपा के विधायक और सांसद यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कोई आज तक धरना का जायजा लेने नहीं आए, जबकि पूर्व में 54 दिन का धरना को समाप्त करने वाले वही PN सिंह सांसद जो आज भाग रहे हैं। तो बताइए कि जब सांसद हमारी आवाज़ को, विधायक हमारी आवाज़ को अगर सरकार तक नहीं पहुँचाएगा तो हम अपना आवाज़ को कैसे, क्या हम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से मांगें? प्रधानमंत्री कोयला मंत्रालय आवाज़ पहुंचाने के लिए सांसद जो ऑथेंटिक अधिकारी हैं मतलब नेता हैं, लेकिन ये मौन है। तो सत्ता का नशा में इतना मत चूर हो जाइए कि आज आसपास के युवा जिनके वोट से आज आप राजनीति और गद्दी पर बैठे हैं उनका आप आवाज़ को भूल जाइए।
इसीलिए हम सभी से निवेदन करते हैं, और मीडिया भी है चौथा स्तंभ है, और मीडिया के माध्यम से हम आपसे आग्रह हम करना चाहते हैं कि हमारा आवाज़ को आला अधिकारी पदाधिकारी मंत्रालय तक पहुंचाने का काम करें, और जितने भी युवा आज धरनारत हैं उनको सरकारी नौकरी का तो सपना तक छोड़ दिया। अब हम लोग आउटसोर्सिंग में अपना जीविका पालन के लिए हम लोग रोजगार मांग रहे हैं। हम लोग को उसका रोजगार सुनिश्चित कराने का काम करें, जिससे हम लोग कंपनी को उत्पादन को बढ़ाएं और अपना घर परिवार को चलाएं। धन्यवाद। रोजगार दो, 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 हम अप्रेंटिस को काम दो, काम दो, काम दो, काम दो, बेरोजगारों को काम दो, काम दो, काम दो, काम दो, युवाओं पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अप्रेंटिसों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आश्वासन देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आश्वासन देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अप्रेंटिसों के मांगे पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, अप्रेंटिसों के मांगे पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हम अप्रेंटिसों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा, हम ITI प्रशिक्षुओं को नौकरी देना होगा, रोजगार दो, रोजगार पहले पाएंगे, रोजगार पहले पाएंगे। देखिए हम लोग 54 दिनों से अप्रेंटिस प्रशिक्षु हम लोग हैं, और हम लोग BCCL अंतर्गत 1 वर्ष के अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त किए, और हम लोग 54 दिन से इस कड़ाके की ठंड में धरना रहते हैं। और हमारा मांग कंपनी से ये है कि जितने भी BCCL कंपनी अंतर्गत आउटसोर्सिंग कंपनियां कार्य करती हैं, उसमें हम सभी डबल स्किल युवा को रोजगार से जोड़ा जाए, क्योंकि हम लोग अपने डिमांड को लेकर काफ़ी दिनों से मैनेजमेंट से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो है हम लोग के साथ छल करने का काम कर रही है। न ही हमारा मामला को मंत्रालय तक फॉरवर्ड कर रही है, न ही कोल इंडिया तक फॉरवर्ड कर रही है। और हमारा साफ कहना है कि BCCL के अंतर्गत जब सैकड़ों की संख्या में आउटसोर्सिंग कंपनियां कार्य कर रही हैं, कंपनी का 75% काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जा रहा लगभग, तो हम स्थानीय युवाओं का भविष्य कौन तय करेंगे? हम सभी आज जो है इस कोरोना महामारी के बाद से ही मैनेजमेंट से रोजगार मांग रहे हैं, जबकि भारत सरकार की अन्य कंपनियां और रेलवे जैसे ऐसे प्रतिष्ठान अपने अप्रेंटिस को रोजगार दे रही है, सेल दे रही है, और तमाम जितने भी कंपनियां दे रही है। और हम लोग कोल इंडिया से अप्रेंटिस किए, हम लोग के लिए आज तक कोल इंडिया कोई प्रोविज़न नहीं बनाई, हमारा कोई दिशा जो है तय करने का काम नहीं की, और हम लोग त्रस्त होकर हम लोग अंतिम में धरना पे बैठे हैं। और काफ़ी बार मैनेजमेंट से हम लोग का वार्ता हुआ, जिसमें मैनेजमेंट पूर्व में भी हम लोग 54 दिन से धरना में थे, लेकिन मैनेजमेंट 15 अगस्त तक रोजगार देने का समझौता कर आज विफल रही, जिसका परिणाम स्वरूप आज हम दोबारा धरना पे हम देने को विवश हुए। क्या कुछ अभी तक पहल हो पाई आप लोग बात इसके मुद्दे पे? हमारा मामला पे BCCL प्रबंधन कोई पहल नहीं कर रही है। बराबर हफ्ता 10 दिन के अंदर हम लोगों का मीटिंग होता है। मीटिंग में कंपनी पदाधिकारी हम लोगों को बुला के केवल टाल मटोल और ठगने वाला आश्वासन देते हैं और मीटिंग को समाप्त करते हैं। तो ऐसे अनिश्चितकालीन धरना आप लोग कितने दिन और लंबा चलाएंगे? देखिए, हम लोग का डिमांड जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना देंगे, और अगर मेरा बात को जल्द कंपनी नहीं मानती है तो हम लोग कुछ बड़ा स्टेप लेंगे, और यहाँ तक हम लोग कुछ उग्र आंदोलन भी करेंगे, और रेक तक रोकने के लिए हम लोग बाध्य होंगे, और जिसका जिम्मेदार भारत सरकार होगा। सबसे बड़ा खेद का बात यह है कि आज हम लोग 54 दिन का धरना में बैठे हैं, लेकिन स्थानीय सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि मौन है इस मामले में। तो हमारा मामला को लेकर हम अगले का पास किसके पास जाएं? हमारा मामला सरकार तक कौन पहुंचाएगा? हमारा मामला पे प्रबंधन से कौन बात करेगा? ऐसा तो नहीं है कि हम अपना मामला को लेकर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पास जाएं। आज भारत सरकार मौन है, झारखंड सरकार के तो अंतर्गत आती ही नहीं। तो हम लोगों का जो आज डिमांड है, इसको कौन पूरा करेगा? युवा को आज देश में रोजगार नहीं है, युवा रोजगार को लेकर त्रस्त है, और इतना नॉलेज लेके स्किल्ड होके इस आज़ाद भारत में बेरोजगार घूम रहा है। तो युवा को, सरकार को कुछ सोचना होगा, अन्यथा युवा सड़क से लेकर सदन तक भी उतरने के लिए बाध्य होगा। क्या नाम है? सूरज कुमार, हम इस संगठन के महामंत्री हैं।
सब कुछ है वो न्यूज दुकानदार से कराया गया है।